राजनीति में जितने नए लोग आए हम समाजवादियों को उससे ज़्यादा खुशी होगी। मैं मुबारकबाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक अच्छा फैसला लिया है। भविष्य में क्या कोई संभावना बनेगी? राहुल जी ने कहा है कि वो आपका और मायावती दोनों का सम्मान। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी यार ये तो जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, आज जब हम देश पूरा गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं ये भी पीछे मुड़ के देखने का है कि आखिरकार 4.5 साल और पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, कितने नौजवानों को रोजगार मिला है, वो वादे जो लाल किले से किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, किसान खुशहाल हुआ है कि नहीं हुआ है कि उसी रास्ते पे जा रहा है जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। क्या दुनिया में ऐसा देश कोई होगा जहां पर 5 साल में 50,000 के लगभग किसानों ने आत्महत्या कर ली हो? आज हम गांव में जाएं तो तस्वीर क्या है भारत की कि 90% से ज़्यादा नौजवानों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, और सरकार नौकरी और रोजगार के लिए कहती है जाओ पकौड़े बनाकर लेके आओ, यही तुम्हारे लिए रोजगार है। जहाँ ये सपना दिखाया गया था कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, सोने की चिड़िया हो जाएगी देश, जीएसटी लागू कर करके हमारे छोटे व्यापारी उद्योगों को बर्बाद कर दिया। और जब आकलन आता है आंकड़ों के माध्यम से, वो आकलन ऐसा है कि 9 परिवारों के पास 60% भारत के जितने लोग हैं, जितनी पूंजी जितनी धन दौलत होगी, केवल 9 परिवारों में सिमट करके रह गई। इतनी बड़ी खाई किसकी वजह से पैदा हुई है? तो अगर देश मजबूत हो, मैं समझता हूँ ये बड़े सवाल हैं, इन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के आने वाले चुनाव में ऐसी ताकतों का मुकाबला करेंगे। सर, देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है हमारी पुलिस से दोस्ती है। पुलिस से दोस्ती आप कहते थे, याद कीजिए, समाजवादी सरकार थी तो कहा था कि समाजवादी लोगों की पुलिस से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जैसी पुलिस आपकी यहाँ है वैसी पुलिस वहाँ की है। अभी सुनने में आया हरियाणा में छापे पड़े हैं 40। तो भाई हमारे पास तो नया घर है, उसमें कुछ है ही नहीं। जो पुराना घर था उसमें छापा पड़ता तो कुछ दिखाई देता। उसमें तो टोटी निकाली इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, आप लोगों भी लेके गए थे अंदर कैमरा। तो भाई एक बार आपको फिर आने का मौका मिल सकता है। देखिए सवाल ये है, ये समाजवादी लोग नाराज नहीं है बीजेपी से, इस देश की जनता नाराज है। जनता को कितना सीबीआई से और ईडी से परेशान करोगे? इस देश का किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है। क्या वो आंकड़े गलत हैं कि 9 परिवारों पे पूरी की पूरी संपत्ति संसाधन पहुंच गए, पूरी धन दौलत केवल 9 परिवारों पे पहुंच गई? देश की 60% आबादी की पूरी धन दौलत वहां पर है। तो देखिए ये चुनाव के समय तो ऐसा मौसम आता ही है, ये चुनाव का मौसम है, इसलिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का भी मौसम है। समाजवादी पार्टी के लोग आप एक अजीमुशान शख्सियत है, उसके क्या आप भारत के और भारत देश का ये सबसे बड़ा सम्मान है। हमें और आपको गर्व और गौरव करना चाहिए कि तमाम ऐसे लोग जिन्हों के योगदान से भारत आगे बढ़ा है उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है कि अगर किसी को सम्मान दिया हो उस पर उंगली उठाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद रखना चाहिए, एक समय था जब यश भारती पर उन्होंने उंगली उठाई थी, आज उन्हीं के दिए हुए सम्मानों पे उंगली उठ रही है। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। आज मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न की मांग करेंगे सर? होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक कुंभ में, देखिए कैबिनेट बैठक चाहे कुंभ में कर लो, चाहे डुबकी मार कर के कैबिनेट कर लो, कैबिनेट से कोई अच्छा फैसला नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये छोटी सी जगह जनेश्वर पार्क, यहाँ पर इसी तिरंगे को, भारत के झंडे को सम्मान दिया जाता था। यहाँ बैंड जब निकलता था, बैंड सम्मान करता था, गाना बजता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्क में एंट्री पे भी फीस लगा दी है, और जो सम्मान होता था तिरंगे का उसको भी रोक दिया है इन्होंने। तो इससे क्या उम्मीद करोगे कैबिनेट में कोई अच्छा फैसला होगा? इनसे पूछिए किसानों का कर्ज कितना माफ हुआ और कितनों को नौकरी दी, अब तो बता दें। और कुंभ के पानी को छू करके, गंगा जमुना सरस्वती के पानी को छू करके कम से कम ये बताएं कि किसानों को कितना लाभ पहुँचा है, आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, और कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे दिया है, और वहीं व्यापार खत्म करने का काम इन्होंने किया है।